फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी परचेज एंट्री। तो यहाँ पे हमारे प्री डिफाइंड आइटम में प्री डिफाइंड परचेस किए हुए हम ले लेते हैं एक कोई, ठीक है, जो भी हमारी प्री डिफाइंड आइटम ली होगी वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। ओके, न्यू करते ही यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर पूछता है, जो भी पर्टिकुलर पार्टी का इनवॉइस नंबर पार्टी ने बिल में दिया होगा इनवॉइस नंबर डालेंगे यहाँ पे, इनवॉइस डेट, उसकी पार्टी सिलेक्ट करेंगे, मल्टीपल पार्टी जो भी हमने परचेस की बनाई होगी उस पर से पार्टी सिलेक्ट करते ही सारे के सारे डिटेल यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक आ जाती है। पार्टी सिलेक्ट करते ही उनका एड्रेस, स्टेट, GSTN नंबर, अगर उनका कोई डाला हुआ है तो स्टेट कोड वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। सपोज़ कि हमने बार कोड यहाँ पे हमने खुद का जनरेट करवाते हैं तो हम सिलेक्ट करते ही ले जा सकते हैं। अगर हम खुद का जनरेट नहीं करवाते हैं तो हम मैन्युअल आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से जो भी आइटम हम परचेस कर रहे हैं सिलेक्ट कीजिए अपने हिसाब से। नेक्स्ट, आइटम सिलेक्ट करते ही हमने जो भी उनकी यहाँ पे परचेज रेट दी होगी या फिर हमने जो भी टैक्स दिए होगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखा रहा है। आइटम सिलेक्ट करते ही वो गुड्स था या उसका HSN कोड जो भी होगा या फिर उसके जो भी टैक्सेशन डाला होगा वो सारी की सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। और अगर हमने परचेज रेट डाला होगा तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। यहाँ पे आप टाइप सिलेक्ट करो, गुड्स या सर्विस है, HSN कोड जो डाला होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन एंटर प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली क्वांटिटी पे जाते ही वो हमें दिखाता है कि प्रीवियस हमने ये पर्टिकुलर पार्टी से, हाईटेक पार्टी से ये एंटी स्केलेंट आइटम हमने पिछले कब कब और कितने कितने रेट में खरीदी थी, वो हमें सारी यहाँ पे लास्ट 10 डिटेल्स यहाँ पे दिखाता है। उस वजह से जितनी भी हम खरीद रहे हैं क्वांटिटी डालेंगे, सपोज कि 5 क्वांटिटी, जो भी उसका रेट है, सपोज कि 450 जो भी उसका रेट है, अगर उस पर कोई डिस्काउंट बेसिक रेट यहाँ पे डालेंगे, कोई डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट डालेंगे, उसका टैक्स ऑटोमेटिक नेक्स्ट एंटर करते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरा उसका टैक्स आ जाता है, टैक्स के साथ पूरा नेट अमाउंट आ गया आपका। फिर नेक्स्ट रिमार्क्स पे आते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे डाउन में आपको दिखा रहा है, रिमार्क्स पे आते ही आपको कहते हैं प्रेस F5 फॉर सेल डिटेल। देखिए अमाउंट के बाद अब जैसे ही रिमार्क्स पे जाते हैं तो आपको नीचे दिखाता है प्रेस F5 फॉर सीरियल डिटेल। यहाँ पे F5 प्रेस करते ही सपोज़ कि ये पर्टिकुलर आइटम है, अगर आपकी सीरियबल है तो उसका जो भी सीरियल नंबर आता है तो आप बार कोड है तो अगर प्रोवाइड किया हुआ है बार कोड अगर आता है उस पर तो आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युअल भी यहाँ पे उसकी सीरियल नंबर आप लिख सकते हैं, जो भी उसका मैन्युअल सीरियल नंबर है जो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सीरियल पुट कर सकते हैं, ताकि क्या है कि हम परचेज के टाइम पे सीरियल डालते हैं, ताकि क्या है कि हमारा पूरा का पूरा स्टॉक सीरियल वाइज मैनेज होता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आपका परचेज हो या रिटर्न हो या सेल हो या सेल रिटर्न कुछ भी हो, अब पूरा का पूरा स्टॉक सीरियल वाइज मैनेज होता है। परचेज में आप सीरियल डालो, सेल में भी आपका सेम टू सेम वही स्टॉक वाला सीरियल बताता है, तो पूरी डिटेल आपकी सीरियल वाइज मैनेज होती है। जितने भी आपके सीरियल यहाँ पर डालो एंड देन एस्केप। फिर यहाँ पे अगर यदि कोई हमारा रिमार्क्स है तो यहाँ पे नोट लिख सकते हैं एंड देन एंटर। तो यहाँ पे उतनी आइटम हमारी सेव हो जाती है नेक्स्ट आइटम। अगर कोई एडिशन दूसरी नेक्स्ट आइटम भी है तो सेम वे हम एंटर करके आगे जा सकते हैं, अगर नहीं है देन एस्केप प्रेस करते हैं, हम वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रोस अमाउंट एंड सारी की सारी समरी दिखाती है टैक्सेशन की, ठीक है, एंड देन सेव। तो ये हमारा एक परचेज का बिल यहाँ पे सेव हो गया। तो इस तरीके से हम पूरे का पूरा परचेज कर सकते हैं। थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर में एंट्री स्ट्रक्चर हमारा पूरा सेम है थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर के अंदर, तो एंट्री स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बेसिकली जो भी हमारे बटन्स हैं उनका मीनिंग समझा देना चाहता हूँ, ताकि क्या है कि थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर में वो सेम ही यूज़ होने वाले। पहला है मैं आपको लिस्ट से शुरू करते हैं। लिस्ट यानी कि आपको परचेज़ का पूरा रजिस्टर दिखाता है। लिस्ट करते ही जितनी भी आपने परचेज़ की होगी वो सारे के सारे आपका यहाँ पे रजिस्टर दिखाता है। जिस पर्टिकुलर आप बिल देखना चाहते हो परचेज़ का उस पर आप डबल क्लिक करते ही वो वहाँ पे बिल पूरा का पूरा आपको वहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसका भी आपको देखना हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा सपोज ये ओपन हो गया, जो भी बिल को मुझे देखना है उसको अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ, कुछ उसमें चेंजेस करना है मुझे, तो यहाँ पे जाकर मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। मुझे जो भी चेंज करना है अपने रिगार्डिंग तो चेंज कर सकता हूँ। यदि मुझको उसको चेंज करना है, एडिट या डिलीट या कुछ भी करना है, तो इसमें मैं अपने हिसाब से जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशन करना है वो मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, ठीक है। रेट चेंज करना हो या कुछ भी चेंज करना हो मैं मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन करना। सपोज कि मेरे रेट यहाँ पे 8000 है तो 8000 को मैं यहाँ पे 5000 भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, रेट जो भी चेंज करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग हमारे सारा टैक्सेशन और अमाउंट सारी चेंज हो जाती है सेम। एंड देन अगर ये मेरा
मॉडिफिकेशन है वो इंटेंशनली है तो मैं सेव करूँगा, अगर अनइंटेंशनली है तो मैं कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल इज लाइक अनडू, हम जैसे कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं वो कैंसिल, वो सेम इफेक्ट देता है। सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज कि यहाँ पे कोई एक आइटम, जितनी भी हमारी आइटम्स है उसमें से कोई एक आइटम में डिलीट करना चाहता हूँ, ये डिलीट, अभी ये आइटम हमारी इंटेंशनली भी डिलीट हुई या फिर अनइंटेंशनली डिलीट हो गई है, हम डिलीट करना चाहते नहीं थे पर गलती से प्रेस हो गया है हमारे वहाँ पे, डिलीट हो चुकी है, तो वो पर्टिकुलर हम यहाँ पे अगर इंटेंशनली है तो उसको हम सेव कर सकते हैं, अगर गलती से वो चीज़ हुई है तो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल इज लाइक कंट्रोल जेड अनडू, तो ऑटोमेटिकली आपका एडिट से पहले जो चीज़ था वो वैसे एज इट इज़ वहाँ पे आपका ला के रख देता है। सपोज कि हम एग्जाम्पल वापस वो देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो आइटम वापस आपकी आ गई है, या कि वो वंस अगेन एज इट इज़ आपकी वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, एडिट से पहले जैसी थी वैसी हो जाती है। यदि डिलीट मतलब पूरा का पूरा बिल अगर हम डिलीट मारना चाहते हैं तो पूरा का पूरा यहाँ पे बिल डिलीट मार सकते हैं। सेम वे फाइंड, यानी कि आप वाउचर नंबर थ्रू कोई भी बिल देखना चाहते हो तो आप उसको फाइंड कर सकते हो, सपोज कि 1 नंबर 2 नंबर जो भी है आपको उस हिसाब से, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आपको पूरा एंट्री स्ट्रक्चर आपको समझा दिया कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री होती है, वर्किंग होता है, क्योंकि एंट्री स्ट्रक्चर थ्रू आउट सॉफ्टवेयर में सेम ही है, तो यहाँ पे आपका सबको डिस्क्रिप्शन दिखा रहा था। ओके, तो नेक्स्ट हम जाएंगे, परचेज हमने कर लिया, तो अभी ये परचेज में से कोई भी चीज़ सपोज से डैमेज है या कुछ भी चेंज हुआ है तो उसको हम रिटर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी के अंदर हम उसको रिटर्न को डेबिट नोट बोलेंगे, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न को हम डेबिट नोट एंटर करेंगे। यहाँ पे उसको अगर हम कोई भी परचेज की हुई चीज़ को रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे परचेज रिटर्न कर सकते हैं। हमारा प्री डिफाइंड आइटम है उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर यानी कि आपका जो भी डेबिट नोट नंबर है वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, डेबिट नोट जो भी डेट होगी उसकी वो डेट आपकी आ जाएगी। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है जीएसटी के अंदर, रेफरेंस इनवॉइस नंबर एंड रेफरेंस इनवॉइस डेट। अभी ये क्या है, पहले क्या था हमारा जो वैट सिस्टम थी उसके अंदर हम किसी का भी डेबिट नोट करते थे या परचेज रिटर्न करते या कुछ भी करते थे, परचेज रिटर्न डेबिट नोट, तो हमें बिल के अगेंस्ट में उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी कि पर्टिकुलर हमने ये रिटर्न किया हुआ है, तो हमने इस पर्टिकुलर बिल में माल आया था उसके अगेंस्ट में हमने रिटर्न किया था। हम वो सिर्फ डायरेक्टली वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे ऐसे ही दिखा देते कि हमारा टोटल इतना रिटर्न हुआ अमाउंट का, उसके हिसाब से इतना टैक्स है। बट जीएसटी के अंदर क्या है कि हमें जो भी रिटर्न्स कर रहे हैं तो हमें हर एक उसका रेफरेंस इनवॉइस नंबर यानी कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट में हम रिटर्न कर रहे हो वो दिखाना कंपलसरी मेंशन होता है। इसलिए हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि कौन से इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो जो भी आपका रेफरेंस इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर डालिए, उसकी इनवॉइस डेट है जो भी रेफरेंस वो आप यहाँ पे डालिए, जिस पर्टिकुलर पार्टी का आप रिटर्न करना चाहते हो वो पार्टी यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, बाकी डिटेल सारी की सारी उसकी ऑटोमेटिक आ जाती है। और जो भी आइटम आप यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हो अगर उसका बारकोड सेम टू सेम वे में अगर उसका बारकोड है अवेलेबल तो आप स्कैन करके ही सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है, नहीं है तो हम यहाँ पे सेम वे आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आइटम सिलेक्ट करते ही सारी डिटेल उसको ऑटोमेटिक आ जाती है। उसमें से हमें जितनी भी क्वांटिटी उसको रिटर्न करनी हो वो क्वांटिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एंटर कीजिए, उसका जो भी रेट था आप यहाँ पे रेट डालिए एंड देन एंटर प्रेस करते ही आपका सारी की सारी डिटेल यहाँ पे टैक्स के हिसाब से उसका टैक्स अमाउंट एंड फाइनल अमाउंट आपका लेता है। सेम वे नेक्स्ट अमाउंट के बाद रिमार्क्स पे जाते ही सेम आपको पूछता है प्रेस F5 फॉर सीरियल डिटेल। F5 प्रेस करते ही यहाँ पे वो पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट था उसका जितना भी स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है वो सारी की सारी दिखाएगा यहाँ पे, उसमें से जो भी मुझे रिटर्न करना हो माल उस वहाँ पे मैं सिलेक्ट करके रिटर्न कर सकता हूँ जिसका भी मुझे रिटर्न करना यहाँ पे, ताकि क्या है कि आपकी पूरी की पूरा जो इन्वेंट्री स्टॉक है आपका वो सीरियल वाइज मैनेज होता है, तो आपको करंटली पता चले कि आपके स्टॉक में किस किस सीरियल नंबर की प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर सिलेक्ट कीजिए जिस सीरियल नंबर का आपको रिटर्न करना है एंड देन एंटर एंड एस्केप, तो वो पर्टिकुलर सीरियल नंबर आपका वहाँ पे हो चुका है। देन यदि कोई रिमार्क्स है तो आप रिमार्क्स डाल सकते हैं, अदरवाइज एंटर, तो आपकी वो पर्टिकुलर एक आइटम रिटर्न हो चुकी है। ये अगर नेक्स्ट कोई आइटम है तो हम वहाँ पे डाल सकते हैं, सेम टू सेम पे एंटर करके आगे जा सकते हैं, अगर नहीं है तो वहाँ से एस्केप करते ही आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एंड देन सेव, तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलर एक आइटम रिटर्न कर दी है यहाँ पे, ठीक है। लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं यदि उसको डेबिट नोट हमें देनी हो पर्टिकुलर पार्टी को तो यहाँ पर प्रिंट डेबिट नोट भी प्रिंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, और पार्टी को हम वहाँ पे वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न, जो परचेज किया था हमने वही सेम माल हमने परचेज रिटर्न भी कर दिया, ठीक है। अभी ये पेमेंट वाउचर ये चीज़ नहीं है जीएसटी के अंदर,
अब पेमेंट वाउचर क्या है, तो आपने एक चीज़ गौर की होगी, ये शायद आप लोगों ने, परचेज के अंदर एक चीज़ थी रिवर्स चार्ज करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड में जाता हूँ, सेम यहाँ पर रिवर्स चार्ज करके था। रिवर्स चार्ज पेमेंट वाउचर का रिलेशन उससे है। तो मैं आपको रिवर्स चार्ज का मीनिंग समझा देता हूँ कि जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज का मीनिंग क्या है। रिवर्स चार्ज पहले क्या था कि हम पर्टिकुलर जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिया हुआ है, उससे हम डायरेक्टली परचेस कर लेते थे, जिसका कोई भी टैक्स या वगैरह कुछ भी हम बिल के अंदर परचेस के अंदर मेंशन करते नहीं थे। जस्ट उसको सेल करने के टाइम पे ही हम उसका जो भी टैक्स होता था वो गवर्नमेंट को पे करते थे। लेकिन जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट को क्या चाहती है कि आप परचेज चाहे रजिस्टर्ड से करो या अनरजिस्टर्ड से करो, गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए। विच मीन्स कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हो तो रिवर्स चार्ज के अंदर उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि जब भी कभी भी हमारा सपोज कि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे आता है तो रिवर्स चार्ज केस हमारा हो जाएगा यस, यानी कि ये रिवर्स चार्ज केस के सिस्टम के थ्रू जा रहा है हमारा ये। तो आप नीचे देख सकते हैं रिवर्स चार्ज के थ्रू के अंदर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेट अमाउंट आप देख सकते हैं कि अगर हमारा नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, तो हम उसको टैक्स के साथ टोटल अमाउंट देंगे। ग्रॉस अमाउंट हमारा 42,250 है, एंड देन टैक्स की जो भी अमाउंट होती है वो मिला के जितना भी हमारा अमाउंट होता है वो सारी की सारी हम पर्टिकुलर सामने वाली पार्टी को पे करते हैं, और उसमें से जो भी टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को सामने वाली हमारी परचेज पार्टी होती है वो पे करती है। लेकिन अगर सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, यानी कि रिवर्स चार्ज यस है हमारा, अनरजिस्टर्ड है, तो हम सिर्फ उसको जो भी नेट अमाउंट होता है हमारा ग्रोस अमाउंट बिना टैक्स की अमाउंट वही उसको पे करेंगे, और बाकी जितना टैक्स होता है वो रिवर्स चार्ज केस के अनुसार वो सारा का सारा टैक्स हमें पे करना होता है गवर्नमेंट, तो वो पे गवर्नमेंट को हम पे करेंगे यहाँ पे रिवर्स चार्ज केस के अनुसार। ठीक है, तो और अगर सपोज कि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको कोई इनवॉइस या कुछ भी वो चीज़ पर्सन आपको दे नहीं सकता, तो उसके अंदर वो प्रूफ के रिगार्डिंग, सपोज कि उस प्रूफ के रिगार्डिंग आपको उसको पेमेंट वाउचर देना होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम पेमेंट वाउचर कब देंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अगर हमने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया हुआ है तो, और सिर्फ तो ही हम उस पर्सन को यहाँ पे पेमेंट वाउचर देंगे। पेमेंट वाउचर में भी आपने उसको कितना अमाउंट पे किया हुआ है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करने के रिगार्डिंग में, तो यहाँ पे वो सारी की सारी एंट्री हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है।